लाहौर की फिजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 710 से तजावुज कर गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एमडी कैट के दोबारा इम्तिहानात कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, हम पंजाब में होने वाले एमडी कैट इम्तिहानात को रद्द नहीं कर सकते। मामला इस्लामाबाद की हुदूद तक देख सकते हैं, किसी को ग्रीस मार्क नहीं दिए जा सकते। पीएमडीसी एमडी कैट के इम्तिहानात 1 माह में करार। लाहौर की फिजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 710 से तजावुज कर गया। आलूदगी में लाहौर का दुनिया भर में पहला नंबर बरकरार, मुल्तान दूसरे और इस्लामाबाद तीसरे नंबर पर। लाहौर में सबसे ज्यादा गुलबर्ग के इलाके में 993 AQI रिकॉर्ड किया गया। DHA फेज 5 के इलाके में 810 AQI रिकॉर्ड किया गया। शिमला पहाड़ी के इलाके में 718 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। शहर में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी के बायस गले में दर्द, सांस लेने में दुश्वारी और आंखों में जलन जैसी बीमारियां बढ़ने लगी। हर किस्म की आउटडोर सरगर्मियां मअतल। लाहौर में 31 जनवरी 2025 तक हर किस्म की आतिशबाजी पर भी सख्त पाबंदियां आयद। आवाम स्मोक से बचने के लिए मास्क और दीगर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब और कतर रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म रियाज में होने वाली 8वीं सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ रहनुमाओं और सरमायाकारों से भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म का 31 अक्टूबर को कतर जाएंगे। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर बातचीत होगी। इक्तिसादी, तवानाई और दीगर शोबों में 2 तरफा ताउन के इम्कानात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ से रूसी फेडरेशन की फेडरल असेंबली फेडरेशन काउंसिल की स्पीकर के वफ़द की हमरा मुलाकात, 2 तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रूसी आला क़यादत की जानिब से हालिया दौरों की बदौलत पाकिस्तान और रूस के माबैन ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती और इस्तेहकाम खुशाइंद है। रूस और पाकिस्तान के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन की वसी इस्तेदाद मौजूद है, जिससे इस्तिफ़ादा हासिल करके दोनों ममालिक की आवाम की तरक्की के अहदाफ को हासिल किया जा सकता है। मानसेरा हजारा मोटरवे पर मुसाफिर बस हादसे का शिकार, 5 अफराद जहां भाग, 4 जख्मी। बस गिलगित से रावलपिंडी जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी और फिसलन के बायस पेश आए। मोटरवे पुलिस की बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों की वजह से कई कीमती जानें बचाई गईं। जख्मी मुसाफिरों में खवातीन और बच्चे शामिल। जख्मी किंग अब्दुल्ला अस्पताल मानसेरा मुंतकिल। मुकदमात की तफसीलात फराहमी केस, पेशावर हाईकोर्ट में बुशरा बीबी की राहदारी जमानत मंजूर, 14 रोज तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। वकील बुशरा बीबी ने अदालत को बताया कि 4 सूबों में बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि खैबर पख्तूनख्वा में तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, क्या दूसरे सूबों के लिए हम बस बेल दे सकते हैं। जिस पर वकील ने कहा कि अदालत से अगर कोई हिफाजत मांगे तो अदालत जमानत दे सकती है। अदालत ने मुतल्लिका हुकाम से मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अरकान कांग्रेस की तरफ से लिखा गया खत अमरीकी सदर जो बाइडन को मौसूल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने तस्दीक कर दी। कहा, हुकूमत मुनासिब वक्त पर इसका जवाब देगी। हम पाकिस्तान में जमहूरियत को फलता फूलता देखना चाहते हैं। बानी पीटीआई के अहलिया और बहनों की रिहाई में अमरीकी किरदार पर मैथ्यू मिलर का जवाब देने से गुरेज। अल-यमीन गंडापुर की पूरा पाकिस्तान बंद करने की धमकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर कहते हैं, चेयरमैन बानी पीटीआई के हुक्म पर पहला जलसा पेशावर में होगा। वार्निंग देता हूं, बानी पीटीआई को कोई शिकायत आई तो पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। जल्द पूरे पाकिस्तान को बंद करके हुकूमत से छुटकारा हासिल करेंगे। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की हिकमत अमली भी तब्दील। सियासी कमेटी की मुल्क भर में जलसों की मंजूरी। पेशावर, कोयटा और फिर कराची में जलसे होंगे। सियासी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में बानी के केसेस की बाकायदा पैरवी की हिकमत अमली की मंजूरी भी दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस की बाकायदगी से पैरवी करने का फैसला। पीटीआई सिस्टम का हिस्सा, सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए एहतजाज का ऐलान किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पीटीआई 4-5 ग्रुपों में तकसीम। पीटीआई का कोई ग्रुप कहता है मुज़ाकरात करें, कोई कहता है एहतजाज करें। पीटीआई के वर्कर को कहा गया बाहर निकलें और कोई भी लीडर माहिर नहीं आया। जब लाखों का समुद्र निकलता है तो उसे कोई कंटेनर नहीं रोक सकता। हम पुरसकून हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। 27वीं तरमीम की मीडिया पर ही खबरें सुनी। किसी हुकूमती इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर गौर नहीं किया गया। 63A में क्या पीटीआई आईनी तरमीम के प्रोसेस में साथ रही।
26वीं तरमीम में बहुत गलतियां, हुकूमत 26वीं तरमीम जरूर लाएगी। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का बायकॉट नहीं करना चाहिए था। मैंने पार्लिमानी कमेटी के बायकॉट की मुखालिफत की थी, ताहम पार्टी का फैसला मानना पड़ा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जुडिशल कमीशन में शामिल होंगे। बानी पीटीआई ने 2 नाम दिए हैं, जल्द हुकूमत को देंगे। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 27वीं आईनी तरमीम लाने का कोई इम्कान नहीं। नई तरमीम पर कयास आराइयों से गुरेज करें। हुकूमत हाल ही में मंजूर की गई 26वीं तरमीम पर मुकम्मल अमल दरामद करेगी। पेशावर फैक्ट्री आतिशत की वाकया, वज़ीर आला अल-यमीन गड्डापुर ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला की जानिब से चीफ सेक्रेटरी को खत, आतिशदगी के वाक़े पर तफ्तीश इजहार। खत के मतन के मुताबिक फैक्ट्री में आग लगने के वाकयात की वजूहात मालूम की जाए और बताया जाए कि क्या इंडस्ट्रियल यूनिट की मैनेजमेंट ने रिलीफ समेत मुख्तलिफ महकमों के हिदायत पर अमल किया था। क्या किसी इदारे की कोताही से तो ये वाकया पेश आए। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात से बचने और हिफाजती इक़दाम के लिए तजावीज़ दी जाएं। सूबे के तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट्स में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का जायजा लिया जाए। खत में हिदायत दी गई कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का जायजा लेकर 30 दिन में रिपोर्ट जमा कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अबूरी जमानत में तौसी। दरखास्त पर समात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। बैरिस्टर गौहर अपने वकला के हमरा अदालत पेश। केस की समात 21 नवंबर तक मुलतवी। तरक्याती मनसूबे में मुबैना करप्शन रेफरेंस, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का आज अदालत पेश न होने का फैसला। एहसाब अदालत लाहौर में 1 रोज़ा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दे रखा है। संजानी पुलिस वैन से फरार होने की कोशिश करने वाले 86 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। मुल्जिमान की दरखास्त जमानतों पर समात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने की। मुल्जिमान की जानिब से अंसर क्यानी, मुर्तजा तोरी और मिर्जा आसिम बेग अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान में 2 MPAs, 34 पुलिस एहलकार, 42 रेस्क्यू एहलकारों समेत 86 अफराद नामजद हैं। इंतजार पंजोथा की बाजियाबी के लिए कोई पेशरफ न हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजार पंजोथा बाजियाबी केस में अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर 2 दिन का वक्त दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा, कोशिशें जारी, इंशाल्लाह मैं जुमे को यहाँ आकर अच्छी खबर दूंगा। अदालत ने केस की समात 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी। नवाज शरीफ लंदन में मुख्तसर क़याम के बाद अमरीका पहुंच गए। वाशिंगटन एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर हुक्काम ने कायद नून लीग का इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ अमरीका में 4 दिन क़याम करेंगे। नवाज शरीफ की न्यूयॉर्क भी आमद मुतवक्के, अहम मुलाकातें शेड्यूल। मरियम नवाज किसान कार्ड खेलना बंद करे, किसानों को जवाब दे, उनके खून पसीने से उगाई गई गंदम क्यों नहीं खरीदी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब के किसानों को 300 अरब रुपए टीका लगाने वाले अहम उहदों पर क्यों बिठाया गया। पंजाब की सड़कों पर किसान का एहतजाज रोज का मामूल बन गया, मगर सुनवाई नहीं। आपकी जाली हुकूमत में किसान खुदकुशियों पर मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का मेला सज गया। पोलिंग जारी, 5 नशिस्तों पर 17 उम्मीदवार आमने सामने। हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ और आसिमा जहांगीर ग्रुप के रऊफ अता सदारत के उम्मीदवार। 4021 वकला हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे। इस्लामाबाद में 759 वोटर्स सुप्रीम कोर्ट में कायम पोलिंग स्टेशन में वोट कास्ट करेंगे। बलूचिस्तान रजिस्ट्री में 263, खैबर पख्तूनख्वा में 517 वोटर्स हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे। लाहौर में सबसे ज्यादा 1404, मुल्तान में 274 वकला वोट कास्ट करेंगे। बहावलपुर में 111, सिंध में 683 वकला वोट कास्ट करेंगे। सबसे ज्यादा 1414 वोटर्स का ताल्लुक लाहौर से। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अदम दिलचस्पी, सूबे की नेशनल गेम्स में शिरकत मशकूक। सूबाई हुकूमत और महकमे खेल ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। नेशनल गेम के लिए ताहाल ओलंपिक एसोसिएशन को फंड्स जारी न हो सके। ओलंपिक्स एसोसिएशन का नेशनल गेम के हवाले से चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को खत के मतन में कहा गया, अभी तक किसी खेल के लिए तरबियती कैंप नहीं लगाया जा सका। मेगा इवेंट के लिए फंड्स जारी किए जाएं।
गिलगित, अस्तोर, सवात और मुजफ्फराबाद समेत गिरदोनवाह में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।